बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये बात तो तय है कि मेरा मालिक जो पूरे इस जहान का शहंशाह है, जिसने ये सारी बिसात बिछाई है, उसने जहाँ ये वादा किया है कि एक दिन वो होगा जिस दिन इस बिसात को लपेटा जाएगा और हम सब का हिसाब किताब होगा। यानी कि ईमान वालों के लिए ये बात ही काफ़ी है। जहाँ दुनिया में सियासत है, सियासत से बाहर एक बहुत बड़ी और दुनिया आबाद है, और वो है मेरी और आपकी दुनिया, यानी कि लोगों की दुनिया। अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान में फलाही इदारे किस तरह काम कर रहे हैं और कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मुझे अपने आप में अंदर एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है ये सोचकर कि हम क्या कर रहे हैं और हम कौन सी दुनिया में बस रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, बस जमा किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, और जमा करने की हवस ख़त्म नहीं होती, लेकिन किस दिन के लिए। लेकिन ऐसा है कि जो काम शायद हुकूमत वक्त को करना चाहिए, और ये उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, जो कि तमाम इस्लामी ममालिक में किया जाता है, यानी कि इस्लामी ममालिक के बाहर भी जो दुनिया भर में वेस्टर्न ममालिक है वहाँ भी किया जाता है, और उसे चैरिटी कहते हैं। हमारे यहाँ इसे ज़कात कहते हैं। जैसे रोज़ा के जिस्म की ज़कात है, वैसे ही रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया है कि तुम ज़कात अदा करते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो, इतना दो, और जितना भी तुम दोगे उतना मैं तुम्हारे माल में इजाफा कर दूंगा। है कोई जो मुझे कर्ज दे सके? यहाँ तक मेरे मालिक ने, यानी कि मेरे रब ने फरमा दिया है उस पाक किताब में जिसमें मैं और आप ईमान लाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी ज़कात सही हाथों में जा रही है? कौन कौन से वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं? इसको बांटने का सही तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्या हुकूमत भी किसी की इमदाद करती है? शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें बैतुल माल से कुछ मिलता होगा, लेकिन यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। पिछले साल भी हमने इनके साथ प्रोग्राम्स किए थे, और भी दीगर इदारों के साथ हम प्रोग्राम्स करेंगे। और इस साल 25,000 के करीब मैं देख रही हूँ कि ख़ानदानों को रमज़ानुल मुबारक में पैकेजेस जो हैं वो तकसीम किए गए हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। और उसके अलावा ये राशन तो देते ही हैं, किफ़ालत भी करते हैं, फैमिलीज़ को बच्चों की शादियां करवाना, लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना, उनके लिए रोज़गार पैदा करना। आज भी आपने देखा है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा राशन जमा हुआ है, और ये सारी मेरी जो बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, इनको ईद के पैकेजेस भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ इनकी जो किफ़ालत हो रही है उस हवाले से भी इनको इनकी मदद की जाएगी। इस वक्फे के बाद जब आप आएंगे तो मैं आपसे इनकी बातचीत भी करवाऊंगी, और देखेंगे कि ये किस मजबूरी में अपने घर वालों से दूर इतनी रात को यहाँ पर बैठी हैं। जाहिर सी बात है, कौन चाहेगा कि उसकी जवान बहन, बेटी या माँ जब तक ज़रूरतमंद ना हो वो कहीं किसी फलाही इदारे में जाए और उसकी मदद हो। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले घर पर भी जाके इमदाद करते हैं। लेकिन बहरहाल आज जब ये ख़वातीन यहाँ आई हैं, मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ, तो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इनकी कहानी क्या है, इनकी ज़िंदगी में ये छोटी सी जो नेकी है, या आप जो नेकी करते हैं, या आपकी ज़कात किसी इदारे के तहत जब इन तक पहुँचती है तो इनकी मदद कैसे होती है। इस वक्फे के बाद जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, मैं कम बात करूँगी, इन्हें कहूँगी कि ये अपनी बात कर सकें। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, मुझे पता है कि मेरे नाजरीन और मेरे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे, मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें बहुत कॉल्स आना शुरू हो गई थी, तो आप इनका नाम और एक इनका इलाका आप नोट कर लें, और डायरेक्ट सैलानी वालों से आप डायरेक्ट किफ़ालत कर सकते हैं। आपका नाम बहन? गुल बीबी। गुल बीबी। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताएंगी? मैं यही बता सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ और किराए के ऊपर, मकान के ऊपर रहती हूँ, और मदद करने वाला कोई भी नहीं है, और इस वजह से मैं बोलती हूँ मदद करें, मैं दर दर के दिखे नहीं खाऊँ और अपना मकान हो जाए। अच्छा, तो आप अपने शोहर के बारे में मुझे जो बता रही थी? शोहर के बता रही हूँ, गोली उनको लगी है। अब उसमें पार्टियाँ लड़ रही हैं, तो बीच में मेरे शोहर को लगी है, गोली लगी है। वो तो आपने मजदूरी के ऊपर बैठे हुए उनको लगी है। कब का वाकया है ये अभी साल से 3-4 महीने ऊपर हो गए हैं। तो उनकी
वो उनकी वफात हो गई? जी उस वक्त ही हो गई थी। अच्छा, तो शाम अब को आपका घर कौन चलाता है, किस तरह चलाते कोई हैं? नहीं चलाता है, वो बच्चा बच्चियों से छोटा है बहुत, हम्म, कोई भी मजदूरी उसको मिलती है वो करता है। और अच्छा घर में लेके आते हैं, कुछ इधर यहाँ से लेके जाती हूँ राशन। अच्छा। और बस एक मेरी बच्ची के बच्चे से बड़ी है, हम्म। वो कुछ ना कुछ वो काम कर लेती है, सिलाई करती है, कुछ करती है। आपने मुझे कहा था आपको कोई आपके ऊपर कुछ कर्जा भी है, हाँ कर्जा भी है, आप चाहती हैं वो उतार वो दिया भी जाए? उतार जाए। वो उतार दिया जाए, जी ठीक है। कौन बात करना चाह रहा था? आप कुछ कहना चाह रही हैं? बाजी जी। मेरा बेटा है बेरोजगार है, मेरा शोर दूसरी माई है गांव में रहे तो असा सैलाब जी वजह सां आया 3 साल ते रहूं था। छोटियूं बेटियूं काम कनि थियूं, बेटे जा सारो हथ मिशन में आतल आहे, बेरोजगार घर में वेठो आहे, बेटे का सारा हाथ मशीन में आ गया? मिशन में आई आहे, इतनो चंबो है ही नहीं। बेरोजगार है, जो ही बेटियूं काम कनि थियूं त किरायो ॾियूं था। अल्लाह का शुक्र आता सैलानी मां असांखे राशन मदद करते हैं आपकी। तो अभी आप क्या चाहती हैं, आपके बेटे को नौकरी मिल जाए? नौकरी मिले जहाँ का अड़ी रोजगारी मिले, जो ही ठीक। बेरोजगार घर में रहे तो सारे दी बस यह परेशानियाँ आके अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन इंशाल्लाह ताला। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मेरे भी 3 बच्ची हैं, पहले फिर 4 बेटे छोटे। मैं भी इधर ही सैलानी से मैं आती हूँ, इधर ही से लेके जाती हूँ। मियाँ को कैंसर था गले का, उसको 8 साल हो गए फोटो। अच्छा, जी तो अभी आप क्या चाहती हैं, आपकी कोई मदद की जी जाए? यहाँ किराए की मजबूरी है, यहाँ से 1000 मिलते पूरा नहीं पड़ते बाजी। अच्छा अभी ये राशन के लिए मैं आती हूँ, ये ठोकरे खाती हूँ, खुद बीमार हूँ, बेटी को टीबी की बीमारी है, जवान लड़की है मेरी, वो बीमार पड़ी है, इलाज के लिए पैसे नहीं है। बेटी के इलाज के लिए जी, पैसे चाहिए जी। आपको। आपका नाम जुबैदा और आप कहाँ आपकी रिहाइश है? लियारी अस्पताल। लियारी। अच्छा, जी। और कौन बात करना चाह रहा था? जी। मेरे बच्चे दो, जो आगे आ जाना है। जी। 2 बच्चे मेरे, वो एक हीरोइन पीता है, हाँ। एक जो है तो वो घर में नहीं रहता, वो पत्नी का कुरंगी, कभी कहाँ वो खदड़ों में। मैं शर्म आती ये बात बोलते हुए। बेटे हैं 2 आपके? जी और आप अकेली हैं? मैं अकेली हूँ। मेरा मियाँ ना जिले में गया था गांव में, हाँ। उसकी चोटें लग गई हैं, माँ बाप मर गए उसके, तो इस वजह पे वो परेशान है। वो जैसे मेंटल नहीं है, एक तरह है ही समझो, नहीं है उसका कोई दिमाग नहीं काम तो करता। आप किस तरह की मदद चाहती हैं? मैं बोलती मेरा किराया, मकान का, बिजली का बिल ये अदा हो जाए। तो अभी आप किस तरह गुजारा करती हैं? मैं पहले किसी घरों में काम करती थी, हाँ। अब मेरे ना ये उंगलियां खराब हो गई हैं, हाँ। मैं कर नहीं सकती, दिल की मरीज हो गई, 2 दफ़ा दिल का अटैक हो चुका है मेरे को। और बेटा आपका एक जो है वो कुछ काम नहीं करता और नहीं। दूसरा हीरोइन पीता है? हाँ, अच्छा। तो वो जो खदड़ों में चला गया तो अब वो घर में आता ही नहीं है। मैं अकेली दो और मेरी बच्ची, और बस ये होते हैं हम लोग घर में। आपका नाम परवीन, और आपकी रिहाइश? मलिर सिटी। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे जी। मेरा नाम नाहिद है, मैं केएमसी वर्कशॉप पर रहती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, किराया तो मैं यहाँ से भर देती हूँ, लेकिन मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मैं जॉब करती थी, लेकिन जो है जॉब में इसलिए नहीं कर सकती, मेरी बेटी बहुत छोटी है, 1.5 साल की, वो किसी के पास नहीं रहती। अब ये है कि मजबूरन मुझे किसी के महीने में किसी के कपड़े धोकर आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये है कि बच्ची का दूध का खर्चा और जो है बच्चों के और खर्चे पूरे नहीं होते। किराया तो मैं यहाँ से भर देती हूँ, राशन भी मेरा चलता है। आपके शौहर? मेरे शौहर ने मुझे अभी डिवोर्स दिया। अच्छा, तो आप क्या वालिदैन के पास आ गई हैं? नहीं, मैं अपने घर में रहती हूँ। वालिदैन के पास पहले थी, लेकिन अब मेरा गुजारा नहीं होता, 2 बच्चों के साथ हैं, उनका भी इतने हालात अच्छे नहीं कि वो मुझे रखें, तो मैं अलग ही हूँ। 2-4 दिन अम्मी के रहती हूँ, 2-4 दिन अपने घर रहती हूँ, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे। तो मैं चाहती हूँ मेरी कोई जो है ये माली मदद करे कि जिससे मैं अपने बच्चों का अच्छा सही चला सकूँ। आपका नाम नाहिद, और आपका इलाका? ये केएमसी वर्कशॉप। अच्छा, ठीक है। वहाँ कोई बात करना चाह रहा था, उनको दे दें माइक। अस्सलाम। मेरा नाम नाज बीबी है। मेरे शौहर को गोली लगी थी हंगामे में 6 महीने पहले, तो मैं सिविल अस्पताल शौहर को लाई थी, उसकी हालत बहुत नाजुक थी। तो सैलानी वेफर वाले मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आप कार्ड बनाने बहादराबाद आ जाएं। शौहर का मेरा उसी वक्त इंतकाल हो गया। इनकी रेडियाँ वहाँ चलती है ना, तो उस पर ले गए थे स्ट्रेचर पे, तो उनका इंतकाल हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा वहाँ पर आ जाओ, मैं वहाँ आई बहादराबाद, तो उन्होंने मेरे को राशन कार्ड बना दिया। अभी 1 साल से ऊपर हो गया मुझे राशन मिलता है यहाँ से,
اور میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جاب دے دیں سیلانی والے تاکہ میں اپنی محنت کروں. 3 بچے ہیں, اسکول پڑھتے ہیں, اسکول کے اخراجات بہت ہیں. ویسے ان کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں, راشن بھی دیتے ہیں, 1000 روپے کیش دیتے ہیں, لیکن بچوں کی فیس زیادہ ہے, پوری نہیں ہوتی. آپ کس قسم کی مدد چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں مجھے جاب دی جائے. جاب دی جائے. میں آپ کو؟ پڑھی لکھی ہوں, میٹرک پاس ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بچے چھوٹے ہیں؟ بچے چھوٹے ہیں, اسکول پڑھتے ہیں. ایک 5ویں میں پڑھتا ہے اور ایک 6ٹھی میں, اور بیٹی ابھی مون کلاس میں داخل کی. تو آپ ان کو پڑھانا چاہتی ہیں؟ پڑھانا ظاہر سی بات چاہتی ہے. ہوں. تو اگر کوئی تعلیم کے حوالے سے مدد کر دے؟ بچوں کی تعلیم کا خرچہ لے لیں تو مجھے. اور آپ کا نام؟ میرا نام ناز بی بی ہے, میں لیاری کے علاقے میں رہتی ہوں. ناز بی بی, ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی. میرا نام رحمت بی بی ہے. مجھے میرے 6 بچے, تو میں نا یہاں سے مجھے 2000 روپے ماہانہ مدد ملتی ہے اور راشن بھی ملتا ہے. ابھی میرے سر پہ قرضہ ہے, اس میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے سر سے قرضہ اتر جائے. آپ کا شوہر کہاں ہے؟ انتقال ہو گیا ہے. اچھا جی, سال ہونے والا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو 6 بچے آپ اکیلی پال رہی ہیں؟ جی, کچھ میری مدد میرے بڑے بھائی کرتے ہیں اور کچھ مدد یہاں سے مجھے ملتی ہے ہر مہینے کا. مہینے 6 ماہ سے مجھے یہاں سے مدد مل رہی ہے. ہاں. اور ان کے والد کو سال ہو گیا ہے. اچھا. تو پھر میرے سر پہ قرضہ ہو گیا تھا 60-70 ہزار روپے. ابھی یہ کہ میں کہتی ہوں اتر جائے. آپ چاہتی ہیں آپ کا قرضہ اتار جی. دیا جائے؟ ٹھیک ہے. کوئی بات کرنا؟ جی, ان کو مائک دے. میں پیچھے چلی جاتی ہوں. جی. سائرہ بانو ہے, میرے 4 بچے ہیں اور شوہر کا انتقال ہوا ہے. اور بڑا بیٹا 14 سال کا. چاروں بچے اسکول پڑھتے ہیں. اس ادارے کے تعاون سے میرے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. شوہر کا انتقال 7واں سال لگا ہوا ہے. 6 سال سے یہ ادارہ میری مدد کر رہا ہے. 7 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا. تو آپ اپنے سارے بچوں کو خود اکیلی پال رہی ہیں یا والدین مدد کرتے ہیں؟ نہیں, میری بھائی وغیرہ کوئی بھی مدد نہیں کرتا. امی وغیرہ تھوڑا بہت مطلب کھانا وغیرہ بھیج دیتی ہیں. 2000 مجھے یہاں سے ملتے ہیں بچوں کی فیس کے, اور راشن ملتا ہے. میرے بڑے بیٹے نے 14 سال کی عمر میں اس ادارے کے تعاون سے مدد سے قرآن حفظ کیا ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ میری کفالت بند نہیں ہوئے. پچھلی دفعہ ابھی اتوار کو نا عاطف بھائی انکوائری کرنے گئے تھے. برابر میں میرا بھائی رہتا ہے, اس سے مجھے کچھ بھی سہارا نہیں ہے. اس نے جھوٹ بولا ہے. میری اس کی منہ ماری ہوئی تھی 1 دن پہلے کہ میں ان کو 2000 کرایہ دیتا ہوں. بھائی نے کہا؟ ہاں. بھائی مدد نہیں کرتا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کرتا. اور سب سے یہی بولتا ہے میں بہن کو کرایہ دیتا ہوں. کبھی تالا لگا کے, امی نے گھر دیا ہوا ہے مجھے رہنے کے لیے جھوپڑی, کبھی تالا لگا کے اپنے سسرال چلا جاتا ہے. میں اس کی سامان کی بھی حفاظت کروں, گھر کی بھی کروں. تو بڑا بھائی ہے؟ چھوٹا ہے میرے سے. اچھا, شادی شدہ ہے؟ ہاں, شادی شدہ ہے, بیوی ہے. بس وہ چاہتا ہے میری بیوی اور میں ہوں. میں اسی اچھا, وجہ سے. آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی نے جھوٹ بولا ہے, آپ کی کفالت یہاں سے بند نہ ہو, آپ کو جو کرایہ ملتا ہے وہ ملتا رہے. یہ 2000 میرے بچوں کی فیس کے ملتے رہے. میں چاہتی ہوں میرے بچے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ راشن ملتا ہے. آپ کا نام؟ سائرہ بانو. سائرہ بانو. اور میں خود بھی محنت کرتی ہوں, گھر میں تھیلیاں بناتی ہوں کاغذ کی. یہ ان کو دے دیں مائک, میں بات کرتی ہوں آپ سے. جی. میرا نام انجو مدریس میرا نام انجو مدریس ہے. میں خدا کی بستی میں رہتی ہوں اور کرائے کے مکان میں رہتی ہوں. میں بڑا لڑکا تو اس کو اوہو, کیا ہو, مت روئے 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 مت روئے. آپ حوصلہ کریں, پہلے حوصلہ کریں, حوصلہ کریں, حوصلہ کریں. مجھے یہ پکڑنا بیٹا, مجھے آرام سے بتائیں کیا کہہ رہی تھیں آپ, کیا ہوا؟ میں جو ہے نا بڑا لڑکا تھا اس کو کینسر تھا. 24 سال کا تھا, اس کا نا 1 سال میں انتقال ہو گیا. چھوٹا لڑکا ہے نا, اس کا جو ہے نا صحیح نہیں ہے, دماغ صحیح نہیں ہے اس کا. اچھا. اور دوسرا یہ کہ نا میں یہ چاہتی ہوں میں جو ہے اپنا مکان ہو جائے. مکان میں لکھ دے تو مجھے بار دھکے نکال دیتے. کرایہ بھی دیتی ہوں یہاں سے میں. آپ کو آپ کا کرایہ کا مسئلہ ہے نا؟ جی, کرایہ کا مسئلہ. آپ اکیلی ہیں؟ ہاں, میرا چھوٹا بیٹا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا اپنا مکان ہو جائے. چاہے 40 اس کو ہی ہو. ٹھیک ہے. میری طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ حوصلہ کریں اماں, حوصلہ کریں, آپ روئیں مت.